हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइसो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब पीएमएच। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारा गूगल क्लासरूम भी है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम के थ्रू हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और ओरल टेस्ट मिलेंगे। आपको उसे सॉल्व करके हम सबमिट भी कर सकते हैं। अगर आपने सबमिट किया तो हम आपको चेक करके उसका रिप्लाई भी देंगे, जो पॉइंट्स आपको इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस रहेंगे। गूगल क्लासरूम एक नॉमिनल फीस पे हम रन करते हैं। तो ये वीडियो है पार्ट टू। जैसे कि लास्ट पार्ट वन वीडियो में मैंने बताया मेंसुरेशन का। ये सीबीएसई का क्लास सिक्स के लिए है टॉपिक मेंसुरेशन। यहाँ पे बेसिक मेंसुरेशन है सारा का सारा। जैसे में पहले पार्ट वन में हमने देखा पेरीमीटर और पार्ट टू में हम देख रहे हैं एरिया। तो एरिया क्या है एग्जैक्टली, एरिया क्या मतलब? अब पेरीमीटर देखा, पेरीमीटर क्या मतलब? अराउंड द बाउंड्री। मगर अभी इनसाइड द बाउंड्री क्या है? समझ लीजिए, मैंने ये इस हिसाब से कुछ भी एरिया, अनइवन एरिया निकाला तो ये तो अराउंड द बाउंड्री हो गया ये। ओके, ये हो गया एरिया। मगर इनसाइड क्या है? ये इनसाइड का जो भी एरिया है, मतलब रीजन है, इसको हम कहेंगे, ये जो भी एक्वायर है इस पर्टिकुलर शेप में, इसे हम कहेंगे ये एरिया। अब ये क्या है अपना? बाउंड्री। मतलब इसका लेंथ क्या रहेगा? पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर हमने ऑलरेडी पार्ट वन में कवर किया। अभी हम देख रहे हैं एरिया। तो एरिया क्या है? हम जो भी शेप्स है, समझ लीजिए कोई अगर रेक्टेंगुलर शेप्स है या तो ट्रायंगुलर शेप है, कोई भी है, तो पर्टिकुलरली हर एक फिगर को दो डायमेंशन है। एक तो है इस डायरेक्शन में और एक है दूसरा इस डायरेक्शन में। ये हम इसीलिए हम कहते हैं कि टू डायमेंशनल, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड है, राइट हैंड, तो ये रिवर्स भी है, मतलब इस तरह भी एक्सटेंड हो जाता है। और अगर ये डायमेंशन यहाँ पे है तो एक डायरेक्शन दूसरे एक है। जैसे कि हम कहेंगे इसको एक्स और वाई डायरेक्शन। इसीलिए हम इसे टू डायमेंशन फिगर भी कहते हैं, क्योंकि एक प्लेन पे है, जैसे कागज पे है। ओके, तो जब हम दो कोई भी डायमेंशन, जैसे कि अगर ये रेक्टेंगुलर है, इसको यहाँ पे लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अगर लेंथ का अगर यूनिट समथिंग है, ये यूनिट है समझ लीजिए, कोई भी mm है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, कोई भी, मैं यहाँ पे यूनिट कहूंगा। तो इसका भी कुछ है यूनिट है, 1 2 3 4 5 कुछ भी यूनिट है। जैसे एल का भी 1 2 3 4 5 कुछ भी यूनिट्स है। ओके, तो ये जो यूनिट है लेंथ का, हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो रीजन है ये एरिया है, तो ये कैलकुलेट कैसा करेंगे? तो हम क्या करेंगे उसको, ये जो लेंथ है यहाँ का, ब्रेड्थ और लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके, जैसे कि समझ लीजिए हम अभी तक 4 × 2, अगर समझ लीजिए यहाँ पे 4 चेयर्स है, समझ लीजिए ये 4 चेयर्स है। अगर एक ही रो में है तो हम क्या कहेंगे, 4 × 1, तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। अगर समझ लीजिए हमने 2 रो में अगर यहाँ पे और चेयर्स डाल दिया तो कितना आ गया? ये 2 रो हो गए। तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे? ये तो 4 है, 1 2 3 और 4, और रोज कितने हैं? 1 और 2, तो 4 × 2 मतलब 4 × 2, ये हो गया 8। सेम एरिया का भी हमें निकालना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो हो गया, ठीक है। इसका एरिया का यूनिट मिल जाएगा, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे 1 है और ये 1 है, 1 × 1 हो गया। अगर 2 है 2 है 2। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर 3 है तो 4 × 3 12 होगा। ये तो नंबर्स के हमने मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे आ गए। अभी हम क्या करेंगे, यूनिट्स। तो यूनिट का क्या आएगा? तो यूनिट मल्टीप्लाई बाई यूनिट। जैसे कि अगर समझ लीजिए नंबर आप करेंगे तो 4 × 4 कितना हो जाता है? 16। ये होगा सेम का। वैसे यूनिट और यूनिट दोनों का यूनिट तो सेम है, तो यूनिट और यूनिट का अगर सेम है तो उनका क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए 4 का स्क्वायर है 16, 2 × 2 हम क्या कहेंगे, 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 हो गया। ये इसे हम कहेंगे स्क्वायर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट। तो हम उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, स्क्वायर, इस तरह से भी लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ओके, या तो यूनिट स्क्वायर ऐसा भी लिखेंगे। ज्यादातर से आप इनिशियली इस तरह से लिखिए, स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट भी और एरिया भी फाइंड आउट करना। तो एरिया क्या है एग्जैक्टली? एरिया मतलब मैंने जैसे बताया कि इनसाइड है। अगर समझ लीजिए हमें और बड़ा एरिया अगर कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेयर्स का एग्जांपल दिया है, वैसे अगर समझ लीजिए कोई भी रूम है, एक समझ लीजिए एक आपका हॉल है। ओके, हॉल में अगर आपके टाइल्स रहते हैं, ओके, फ्लोर टाइल्स में, फ्लोर की बात कर रहा हूँ। अभी हमें क्या करना है, फ्लोर का कुछ तो एरिया निकालना है।
वाह, मेरे तो लाइन से बहुत अच्छी तरह स्ट्रेट जा रहे हैं। वाह, ये भी समझ लीजिए, मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा निकल रहा हूँ। ओके ठीक है, तो समझ लीजिए ये जो टाइल्स है, एक टाइल्स का जो भी एरिया रहेगा, वन टाइल, ओके, वन टाइल्स का अगर एरिया मैंने 1 यूनिट लिखा, 1 यूनिट स्क्वायर, मैं स्क्वायर इधर लिखता, स्क्वायर यूनिट, ओके, 1 स्क्वायर यूनिट अगर इसका एरिया है, ओके, तो मुझे इस एरिया रूम का एरिया कैसे निकालना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये हो गया 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स है, 6 मल्टीप्लाई 8 करूंगा, तो 6 मल्टीप्लाई 8 मतलब 8 1 पर 6, तो 48 हो गया, 48 हो गया, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट हो गया। अभी एक टाइल्स का कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट है, तो 4 हो गए, सॉरी ये तो नंबर ऑफ टाइल्स हो गए, 4 नंबर ऑफ टाइल्स हो गए, ओके, एक टाइल्स का कितना है एरिया, 1 है, तो 48, ये तो नंबर ऑफ टाइल्स से मल्टीप्लाई हुआ 1 स्क्वायर यूनिट, तो हो गया ये 48 स्क्वायर यूनिट। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, अगर समझ लीजिए ये फ्लोर है आपका, फ्लोर में इस साइड में आपके टाइल्स है 6 और इस साइड में टाइल्स है आपके 8, ओके, अगर एक टाइल्स का एरिया अगर समझ लीजिए 1 स्क्वायर यूनिट है, एक टाइल्स का, अभी समझ लीजिए मैंने इसको अगर जूम किया, तो ये अगर टाइल्स है, इसका डायमेंशन क्या है, समझ लीजिए 1 फीट बाय 1 यूनिट में डाल देते फीट में, मैंने ये 1 यूनिट और 1 यूनिट कुछ भी है, समझ लीजिए सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी है, तो 1 यूनिट बाय 1 यूनिट, ये तो हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ, मगर ये तो सेम स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, साइड हो गया, ये इसकी एक साइड और ये इसकी साइड, तो इसका एक टाइल्स का एरिया क्या हो गया, 1 × 1 मतलब एक ही है, तो ये एक हो गया स्क्वायर यूनिट, ये एक टाइल्स का एरिया हो गया। अभी हम कैसा करेंगे इस फ्लोर का, तो नंबर ऑफ टाइल्स पहले काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए यहाँ पे 8 टाइल्स है, यहाँ पे 6 है, तो मैं तो सारे के सारे गिनता नहीं बैठूंगा, मैं क्या करूंगा, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो कितने गए, 48 नंबर ऑफ टाइल्स हो गए। हमें एक टाइल्स का एरिया पता है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हो गया, ये पूरा रूम का एरिया कितना है, 48 स्क्वायर यूनिट। सेम वैसा ही हम क्या करेंगे, हर एक शेप का भी हम निकाल सकते हैं, अगर हमें साइड्स पता है, यहाँ पे अभी देखो साइड्स मालूम था 8 और 6, समझ लीजिए ये टाइल्स नहीं है, ये उसका पर्टिकुलर समझ लीजिए लेंथ है, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, ब्रिड का मतलब एक लेंथ है, समझ लीजिए तो साइड है 6 और ये भी इसका साइड है, तो क्या करेंगे हम 6 मल्टीप्लाई बाय 8, उसका क्या होगा, ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। सेम वैसे ही ट्राइंगल का मतलब कैसा है, समझ लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कैसा उसका करेंगे, हमें पता है, अगर समझ लीजिए मैंने और एक ट्रायंगल इसको उल्टा करके यहाँ पे लगा दी, तो कौन सा शेप बन जाएगा, ये तो अपना बन गया अपना स्क्वायर की तरह बन गया, मतलब अपना पैरेललोग्राम बन गया, सॉरी रोम्बस बन गया यहाँ पे, तो रोम्बस का क्या है, तो साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट है, ये तो है, तो अगर हमें ये तो दो उसमें से हमें आधा ही निकलना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, या मतलब एक साइड है ये, इसे ट्रायंगल में बेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, हाइट मतलब जो भी कुछ है ये वाला, ये हाइट परपेंडिकुलर, हम इसको कहेंगे हाइट, तो ये तो 1/2 क्यों, तो इसमें से हमने ये आधा किया, यहाँ से ये निकाल दिया और हमने सिर्फ इसको कंसिडर किया, तो ये हो गया अपना रेक्टेंगुलर का एरिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अब ये याद रख लीजिए। तो इस हिसाब से ये ट्रायंगल का भी हो गया, रेक्टेंगुलर का हो गया, तो हम उसके हिसाब से स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स निकल सकते हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा अपना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, अगर रेक्टेंगुलर है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो गया, अगर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ओके, और स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ यही फॉर्मूला, मगर लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों सेम रहते हैं, मतलब हम उसे क्या कहेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कहेंगे, ये हो गया स्क्वायर का एरिया, तो इस हिसाब से हम स्क्वायर का कोई भी एरिया निकाल सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समझ लीजिए ये तो एक शेप नहीं है, अगर समझ लीजिए आपको अलग अलग शेप से निकालना है, एग्जाम्पल अगर आपको इस शेप का आपको एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे यूनिट समथिंग 1 है, यहाँ पे 3 है समझ लीजिए, और यहाँ पे भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, तो उस हिसाब से हम एरिया निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, या तो इसको
यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ डिवाइड, अगर समझ लीजिए ये एक है, ये 3 है, तो क्या करें, ये भी एक है समझ लीजिए, तो क्या करेंगे हम, या तो कटिंग करके ये एरिया अलग से कर देंगे, इसका एरिया, फिर इसका एरिया, और फिर इसका एरिया, और तीनों का 3 2 और 1 तीनों का एडिशन करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ अलग अलग एरिया रहते हैं कि जैसे कि समझ लीजिए इसमें से मुझे ये एक एरिया, तो मुझे हैचिंग जो एरिया साइड का, अगर मुझे इसी का पर्टिकुलरली एरिया मुझे निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो बेस्ट टाइम मैं क्या करूँगा, ये मुझे लेंथ मालूम है, ये मुझे विड्थ मालूम है, तो मैं क्या करूँगा, आउटर रेक्टेंगुलर का एरिया निकालूंगा। मुझे ये अगर विड्थ मालूम है, ब्रेड्थ मालूम है, या ये लेंथ मालूम है, तो मैं क्या करूँगा, इसका भी एरिया निकाल लूंगा, और जो आउटर है इस एरिया में से ये इनसाइड का रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हैचिंग वाला जो एरिया है जो रिक्वायर्ड है वो मुझे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमें लॉजिक से हर एक का एक एक एरिया या तो एडिशन करना या तो सब्ट्रैक्शन करना, याद रखिएगा। उस हिसाब से हमें जो शेडेड पोर्शन बताया गया है उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत से प्रॉब्लम्स हमें बुक्स में या तो अपने सिलेबस में वही है, तो आप इसी हिसाब से सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कमेंट्स या तो आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के नीचे भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।